तो हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुका हूँ निफ्टी 50 के चार्ट पर। बात करूँगा आज ही के लिए। ये वीडियो आप लोगों को सुबह तक मिल रही है, ठीक है। और मैं भी श्योर नहीं था कि थोड़ा बिजी के उलझन की वजह से मैं थोड़ा वीडियो डाल नहीं पाया था। डाला था तो वो मेरा अनुमान से बाहर था और मुझे इतना कुछ ज़्यादा मैं एनालिसिस किया नहीं था, इतना कुछ जानकारी मेरे पास नहीं था। वो वीडियो मैं अपलोड भी किया था और डिलीट भी कर दिया हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास जो जेन्युइन खबर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। ध्यान से सुनना, ठीक है। देखिए, निफ्टी 50 का एक्सपायरी है आज, ठीक है। रात में क्या आया, एक न्यूज़ आया। क्या न्यूज़ आया? सोशल ट्रूथ से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि मैं ट्रेड डील कर चुका हूं। अरे भाई, अगर आप ट्रेड डील कर चुके हैं तो ये बात तुम ही कह रहे हो, लेकिन हमारे इंडिया ना मीडिया वाले बता पा रहे हैं, ना ही कोई हमारे जो गवर्नमेंट है इसके गवर्नमेंट से कोई किसी का ये क्लियरिफाई आया है कि ट्रेड डील हाँ हमने कर लिया है। ये एक ही तरफा आवाज़ है कि ट्रेड डील मैंने कर लिया है, ठीक है। तुम ही लगा देते हो और तुम ही ट्रेड डील कर लेते हो। अभी तक मोदी सरकार के किसी मिनिस्टर ने ये नहीं कहा, कोई विदेश मंत्री ये नहीं कहा, ठीक है। किसी ने कुछ भी नहीं कहा कि ट्रेड डील हो गया है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ सोचने वाली बात है। अभी ये इसने कहा कि ट्रेड डील मैंने कर लिया है, कल लाइव मार्केट में पता लग गया कि हमारे इंडिया से हमारे भारत सरकार कहीं ये ना कह दे कि नहीं अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसा कहेंगे नहीं, ध्यान रखिए, ये ऐसा कहेंगे नहीं, क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए तरस रहे थे वो अगर खुद ब खुद आ जा रहा है तो इसको कोई इग्नोर नहीं करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। सवाल ये है कि हमारे ऊपर टोटल 50% टैरिफ था, लेकिन एक बात ये समझ में आ रही है कि 18% रह गया। भाई साहब, जब तुम कह रहे हो रेसिप्रोकल टैरिफ में से मैंने 18% सिर्फ रखा है, तो मान लीजिए कि 18% और इधर 25% कितना हो गया? 43%। लेकिन ये क्लियर अभी तक नहीं हुआ है कि हमारे पास ऊपर 43% टैरिफ है या ओनली सिर्फ 18% है। कोई कह नहीं सकता है, ठीक है। किसी के पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन अगला बंदा कह रहा है कि मैंने सिर्फ 18% रखा। ये क्लियर नहीं किया है कि मैं जो पेनल्टी जो लगाया हूँ 25%, उसमें उसका क्या है, उसका क्या क्या आंसर है, हाँ? कोई क्लियर नहीं है। मतलब ये बंदा, मुझे तो लग रहा है पूरा का पूरा झूठ बोल रहा है, ठीक है। ये अपने मर्जी से, कहीं कहते नहीं कि जब 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 किसी को बांस पड़ता ना चारों तरफ से, एक तो उसका वहाँ का पब्लिक उसके भाई आंदोलन कर रहा है। ये बंदा को किसी को पसंद नहीं है। ये ज़बरदस्ती जो है ना, ये पीस का अवार्ड चाहिए, हर चीज़ में इसी को चाहिए। इसको वेनेजुएला चाहिए, सब कुछ इसी को चाहिए, हाँ, इसको ग्रीनलैंड चाहिए। तो ये बंदा का बातों का नहीं, ज़रा सा भरोसा नहीं है। दूसरी नंबर बात, ईरान के साथ तालमेल ठीक नहीं है, लेकिन वो भी बात आ रहा है कि उसके साथ वो बात करेगा। फिर देख रहे हैं कि जो बम बारूद, हाँ, फाइटर जेट वगैरह सब कुछ ये तैनात कर रहा है। लेकिन फिर ये भी बात आ रही है सामने कि ये तुर्की इसका जो है समझौता करा देगा ईरान का और अमेरिका का, ठीक है। तो पता नहीं क्या चल रहा है दुनिया में। इधर सोना चांदी का भाव आसमान पर था, ज़मीन पर आ रहा है, और कमोडिटीज़ में देखा जाए तो सब कुछ गिर रहा है। क्रूड ऑयल से लेकर सोना चांदी जो भी है, सिल्वर वगैरह जो भी है, सब गिर रहा है, ठीक है। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी अनसर्टेनिटी है। हाँ, हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, कल आज जो है हमें ट्रेड किस हिसाब से करना है। मुझे तो डाउट है कहीं भारत सरकार ये ना कह दे कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, हमने तो बात भी नहीं किया है। कहीं हमारे सरकार अगर एक्चुअली में बात नहीं किया है, अगर करता, ध्यान दीजिए, अगर करता तो भाई कुछ तो खबर आती, कुछ तो हिंट मिलता, कुछ तो क्लू मिल जाता। हमें किसी को कुछ नहीं मिला है, अचानक ये खबर आई है, इसी को देख करके सब बोल रहे हैं कि हाँ हो गया। चलो मान गया मैं, हो गया,
क्योंकि हम इस चीज़ के लिए तरस रहे हैं भाई कि ट्रेड डील हो जाए, लेकिन हो गया। वो कह रहा है अगर बात भी नहीं किया मोदी सरकार से, मोदी जी से अगर ट्रम्प ने बात नहीं भी किया है, तब भी अभी मोदी जी को पूछोगे तब भी कह देगा हाँ मैंने बात किया है, क्योंकि हम तरस रहे हैं जो चीज़ के लिए वो हो रहा है। चलो मैं बात करूंगा टैरिफ के ऊपर। टैरिफ जो 50% लगी है उसमें से ये बंदा कह रहा है कि कह रहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में कह रहा है कि मैं सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो 18% रख रहा हूँ, बाकी हटा दिया। लेकिन ये क्लियर नहीं किया वो जो 25% दो पेनल्टी लगाया हुआ है उसका कुछ मतलब जवाब नहीं, कुछ कहानी नहीं उसका कि वो हटाया भी है या ऐसे ही है। उसने कहा है कि हाँ मुझे यकीन है कि भारत जो है रसिया से तेल परचेज नहीं कर रहा है और बंद कर दिया है या बंद कर रहा है, नहीं ले रहा है, ठीक है। तो क्लियर कुछ नहीं है कि मैंने भाई तुम्हारे ऊपर से सिर्फ 18% है बाकी सब कुछ हटा दिया हूँ, ऐसा क्लियर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इतना गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ड्यूरिंग मार्केट, अगर लाइव मार्केट में अगर हमारे गवर्नमेंट अगर कह दिया कुछ उल्टा सीधा, तो भाई साहब जितना मार्केट उछल रहा है कल गिर भी जाएगा। ध्यान रखना, ये बात माइंड में ऐड करके रखना, क्योंकि अभी तक इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया भारत सरकार के ओर से, ठीक है। ये बात मैं कह दे रहा हूँ क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था, कुछ हिंट नहीं था, कुछ क्लू नहीं था। ऐसा जैसे चाइना में ट्रेड डील हुआ था भाई साहब, 2-3 दिन पहले पता लग गया था ना कि हाँ वहाँ ट्रेड डील फलाना तारीख को है, हाँ उस हिसाब से काम किया था। लेकिन अभी बेमौत तो वो मर गया ना जो भाई साहब पुट कैरी करके रखा होगा, हाँ जो BTST करके रखा वो तो मर गया होगा, उसको पता ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ भाई BTST मत किया कीजिए। अगर करना का इतना ही शौक है, आदत बन चुकी है, आदत पड़ चुकी है, तो आप लोग हेजिंग करके रखिए। एक लिमिट के अंदर ही तुम्हें फ़ायदा होगा, एक लिमिट के अंदर ही तुम्हें लॉस होगा, ठीक है। तो कहानी वही है, रेसिप्रोकल टैरिफ से उसने कहा कि मैं 18% रखा हूँ, बाकी जो है 7% हटाया हूँ। मतलब कि देखा जाए तो 7% हटाया है, ये जेन्युइन पता लग रहा है कि 7% हटी है, लेकिन वो जो 25% है उसका कोई कहानी नहीं है। लेकिन देखा जाए तो वो भी शायद हट गया होगा। अगर बात क्लियर होता तो हमें तो पता होता ना भाई, हमारे मीडिया वाले चीख कर बता रहे होते ना कि भाई इतना हट गया है, इतना ही रह गया, अब क्लियर कुछ नहीं है, ठीक है। इस बंदे का भाई कोई भरोसा नहीं है। ये कल अपना जो है वो जो पोस्ट किया है, ठीक है, वो जो पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, वो अगर कल हटा दे कि मैंने गलती से कर दिया, भाई कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है इस बंदे का। अगर रह जाए तो अच्छी बात है भाई, ठीक है। तो कहते नहीं है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही हाल है। तो खैर हो गया है। अब अगर ऐसी बात होती तो भाई हमारे DIs के बैठे रहते, अच्छा खासा बाइंग करते हैं। बाकी दिनों में अच्छा खासा बाइंग किया था, आज कौन सा बाइंग कर लिया है, पता कुछ नहीं है। हाँ ये कह रहा मैं सुबह बात कर लिया हूँ, तो भाई कहानी कुछ तो समझने वाली है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक कल काम करना है। लेकिन ध्यान रखना, मैं एक चीज़ बता दूंगा जब मैं वो सपोर्ट रजिस्टर मार्क करूंगा ना तो बताऊंगा, वो ध्यान रखना, वो चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो FIs DIs में चेक नहीं करूंगा, वो सब चेक कर लेते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं, वो जो चेक करना ही रहता है, कर लिए हैं। कोई बहुत ज़्यादा बाइंग और सेलिंग नहीं हुई है, ठीक है। हाँ तो कल मेरा व्यू ये है कि भाई कल बिल्कुल ध्यानपूर्वक काम करना है। हो सकता है भाई कुछ अगर उल्टा सीधा न्यूज़ आ गई ना लाइव मार्केट में तो सब कुछ डूब जाएगा। और स्टॉप लॉस जो है मेंटेन करके बिल्कुल चलना, ठीक है। गलती मत करना भाई, आई डाउट, मैं बता दे रहा हूँ कितना गैप अप खुलेगा। और ये बंदा मतलब यही सब बोल रहा है कि मैंने $500 बिलियन के साथ समझौता किया है, ऐसा वैसा। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर शर्त रखी गई है, उसी के ऊपर जो है ट्रेड डील हुई है। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा अभी तक कुछ बताया नहीं है। पता लग गया कि भाई हमने तो $500 बिलियन क्या, हमने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा। हाँ उसी दौरान मार्केट गिर भी जाएगा। अगर एक्चुअली में हुआ है, अगर होता तो भाई कम से कम हमारे DIs को पता रहता, वो तो अच्छा खासा बाइंग करके जाता ना, समझो बात को। तो ये कहानी, ठीक है, ये आपने मनगढ़ंत कहानी है, ये खुद से बताया है, कोई कहीं बास पड़ी होगी इसकी, ठीक है। तो खैर जैसा भी है, हमें ट्रेड करना है किस हिसाब से,
मैं इतना गहराई में नहीं जा रहा हूँ। और बात यही है, हमें ट्रेड करना है, हमें अपना पैसा बचाना है भाई, क्योंकि अब तो हमें एसटीडी भी ज़्यादा पे करना होगा। हाँ, तो वही बात है। तो देखिए अभी ऑलमोस्ट 750 पॉइंट जो है गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, क्लोजिंग दिया है, ठीक है। उस हिसाब से देखा जाए कम से कम जो है निफ्टी 1000 पॉइंट तो भाई प्लस में ओपनिंग होना है, कम से कम 800 मिनिमम, मैक्सिमम 1000 पॉइंट मान लीजिए, इतना गैप अप ओपनिंग देना चाहिए। अब देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन ध्यान रखना मैं बता दे रहा हूँ, गलती से भी भाई सोच समझ करके करना, कॉल कैरी करना है ना तो सोच समझ करके करना, फिर नहीं तो फंस जाएंगे, फिर सब फंसोगे तुम। मैं बता दे रहा हूँ, पैसा बचाना भाई। जब दिखे कि हाँ मार्केट है, बुलिश ही है, और अगर मार्केट खुलने के बाद भाई बड़ा सा रेड कैंडल बना दे तो समझ लेना ये जो डील हुई है ना इसमें कुछ दाल में काला है, ठीक है। नहीं तो मार्केट कल तो पूरा दिन बुलिश रहने का बात है, ठीक है, रहना चाहिए। अगर एक्चुअली में डील हो चुका है तो दोनों पक्ष अगर ये सहमति जताते हैं कि हाँ हमने डील कर लिया है, तो हो सकता है मार्केट पूरा दिन बुलिश रहे। लेकिन अगर एक तरफ का मामला ठीक है, एक तरफ का बिल्कुल कुछ साउंड शब्द नहीं सुनाई दे रहा है, समझ लेना मामला कुछ गड़बड़ है। हो सकता है लाइव मार्केट में इसका रिजल्ट देखने को मिल जाए, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसे मत ट्रेड करना। तो चलो मैं क्या कह रहा था, मान लीजिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ, आप लोग देखना 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा के तो सब ट्रेड करते हैं, ठीक है। देखना जब गैप अप ओपनिंग होगा, मार्केट खुलेगा, उसके बाद देखना कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, बुलिश है या फिर वहाँ से रिट्रेसमेंट लेता है, ध्यान रखना। मान लीजिए मार्केट दिन में तो भाई सिर्फ लगातार जो ऊपर जाएगा हरी कैंडल सारी रहेगा ऐसा नहीं है, रेड कैंडल भी रहेगी। लेकिन देखना अगर आपको मौका नहीं मिल रहा है बाइंग करने का या फिर कॉल कैरी करने का, कॉल साइड जाने का, अगर आपको सोर्स नहीं मिल रहा है तो आप लोग शांत रहिए, बैठे रहिए, दिन भर में एक ही ट्रेड लीजिए मजबूत वाला, ठीक है। देखना ओपनिंग के बाद कितना वो गिरता है, जब गिरेगा एक सपोर्ट मार्क कर लेना ढंग वाला तरीके वाला, वहाँ से आप लोग फिर अप साइड के लिए जा सकते हैं। ऐसे नहीं जो मतलब बस पता लग गया अब तो मार्केट बुलिश रहेगा ना, कि गलती मत करना भाई, गिर भी सकता है। और जैसे ही ले उस हिसाब से कितना पॉइंट आपको स्टॉप लॉस में मेंटेन करके चलना है वो कर लेना, नहीं तो फंस जाएंगे। ध्यान रखना, ये बात मेरा माइंड में ऐड कर लेना आप लोग, ठीक है। मैं भाई समझता हूँ एक ट्रेडर की फीलिंग को, एक तो काम धाम कुछ है नहीं किसी के पास, ट्रेडिंग करने आते हैं उसमें भी टैक्स एसटीटी फेस्टिटी पता नहीं क्या क्या लगा लेते हैं, या दुनिया भर के बढ़ा देते हैं चार्ज। जहाँ 150 लगता था वहाँ 150 लगाओ अब 2, पहले अपना जेब सरकार भरेंगे। हाँ भाई, जिसको आदत लत लग चुकी है शेयर मार्केट की, और शेयर मार्केट को इतना प्रमोट किया गया है भाई कि हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बचेगा ये शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आएगा, चाहे भीख मांग के लाना पड़े, करेगा ज़रूर, क्योंकि लोगों को आदत बना दिया है और ऊपर से टैक्स पेल दे रहे हैं। भाई क्या बताएं, सरकार ऐसे ही कर रहा है। बजट में हमारे ट्रेडर्स के लिए कुछ नहीं, अब तो निर्मला सीतारामन जी कह भी दिए हैं कि तो सत्ता है, सत्ता है तो फिर बंद कर दो, ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दो, सत्ता है तो ठीक है। मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, उस हिसाब से काम होगा कल। देखिए मैं मार्क कर दिया हूँ, ठीक है, मैं मार्क कर चुका हूँ, गैप अप ओपनिंग होगा, ठीक है, फिर यहीं पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट ही रहेगा, इतना तो ऊपर ही रहेगा मार्केट दिन भर। अगर मैंने कहा है एक बात ध्यान रखना कि मान लीजिए अगर लाइव मार्केट में हमारे भारत सरकार की तरफ से कोई इसका रिस्पॉन्स या कुछ उल्टा सीधा मिलता है तो ध्यान रखना मार्केट फिर गिर भी जाएगा जितना उछल रहा है मार्केट, ठीक है। क्योंकि भाई ये न्यूज़ एक तरफा है, अभी दोनों तरफ से कोई खबर नहीं है। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि अपने पैर पे कुड़ाली मारे, अगर टैरिफ हटा रहा है, ठीक है, अब मानना भी पड़ेगा। अगर बात मोदी सरकार से अगर ट्रम्प ने बात नहीं भी किया है, अपने मर्जी से ये सब कुछ कर रहा है, तब भी हम मान लेंगे कि हाँ भाई बात हुआ है, चल भाई जैसे तू कह रहा है, कम से कम टैरिफ हटा तो सही है, समझे, ये बात ध्यान रखना।
अगर भारत सरकार, चलो उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट बुलिश ही रहेगा। मान लीजिए मार्केट ओपनिंग होता है 26,000 के आसपास, मान लीजिए 25 या 800 के ऊपर, तो ये आपको मैं आप ट्रेड आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। वो बात अलग थी, वो कहानी टैरिफ डील वाली थी। लेकिन अब जो है मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपनिंग के बाद अगर नीचे आता है तो अच्छा खासा मजबूत सपोर्ट पता है 25,600 है, ठीक है। यहाँ से आप फिर कॉल साइड जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ 25,600 से आप, मतलब कि अगर ओपनिंग अच्छा सा गैप अप होता है, यहाँ गिरता है, तो यहाँ से बाय ऑन डिप रहेगा। अब जहाँ पे आज मार्केट क्लोजिंग दिया वहाँ की बात मैं करूँगा ही नहीं, क्योंकि इतना तो गैप अप खुलना है। क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अच्छा खासा पॉजिटिव है, 750 पॉइंट ऑलमोस्ट है वो, ठीक है। तो ये बात है, तो मैं यहाँ रखा हूँ सपोर्ट 25,776। इसको देखना है यहाँ पे कितना देर सस्टेन करता है। अगर नीचे आता है, ना आए तो अच्छी बात है, वो अगर ऊपर ही भागता रहा, तेज़ी ही रहा, तो अगर करेक्शन दिखाता है तो 25,691। अगर इसके नीचे रहा तो 25,600 यहाँ से बाय ऑन डिप रहेगा। यहाँ से आप कॉल के साथ जा सकते हैं, गारंटी, ठीक है। लेकिन ये मत समझना मैं बता दिया और आप कर लिए भाई, आपको देखना है मार्केट में भाई, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये ओनली फॉर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और अगर 26,000 तक मार्केट खुलता है तो 100% है कि 26,292 तक मार्केट जाएगा। लेकिन उसके ऊपर जाएगा, ये मैं तो क्या मेरा बाप भी नहीं कह सकता कि 26,292 के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, कोई नहीं कह सकता। क्योंकि यहाँ अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है, समझे, अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। 26,300 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट फिर गिरेगा, ध्यान रखना, यहाँ से मार्केट फिर से गिर जाएगा, इतना समझ के चलना है, ठीक है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 25,870, इसको तोड़ता है 26,000, अच्छा खासा एक जोन है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 26,292 यानी 300, यहाँ ध्यान रखना है। ज़बरदस्ती घुसिए मत, हाँ। मार्केट अगर बुलिश है तो इस ज़बरदस्ती जहाँ तहाँ मत घुसिए, नहीं तो फिर आप फिर पछताएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी में ट्रेड डील। जिस चीज़ के लिए हम 11 महीना से 1 साल से तरस रहे हैं, वो चीज़ अचानक हो गया और हमारे भारतीय मीडिया को भी खबर नहीं है। भारत सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का। और अगला बंदा कह रहा है कि मैं ट्रेड डील कर लिया। भाई खबर होती है, किसी को हो ना हो भाई, जो ट्रेडिंग करता है उसको तो होता है भाई, किसी ना किसी वो लोग जांच पड़ताल करते रहते हैं भाई, कुछ ना कुछ हिंट मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी सोर्स से मिल ही जाता है। लेकिन कुछ पता ही नहीं। अगला बंदा कह रहा है मैं ट्रेड डील कर चुका हूँ, अभी बात भी कर लिया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा डाउट है। चलो मैं ये बैंक निफ्टी का भी मार्क कर देता हूँ। वीडियो लंबा हो रहा, कोई बात नहीं, पैसेंस साथ देख लीजिए, टाइम है आपके पास, देख लीजिए। देखिए बैंक निफ्टी आज क्लोजिंग दिया है 58,602 पर, ठीक है। कल अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो 59,202 तक इसके ऊपर हो सकता है खुले, ठीक है। गैप अप इतना खुले, अगर इसके ऊपर खुलता है तो 59,764 तक भी मार्केट खुल सकता है। इसके ऊपर भी कहना मुश्किल है, अगर कहानी ठीक ठाक रहा खुलेगा तो ज़रूर, ठीक है। लेकिन मान लीजिए जैसे मेरे रेजिस्टेंस रखा हूँ 60,500, 60,700, 61,000 तक, लेकिन यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट ले सकता है मार्केट, कहाँ से, 60,700 तक, ठीक है। ध्यान रखना इसी बीच काम करेगा। हाँ, फर्स्ट जो मैं रखा हूँ 59,202, तो अगर यहाँ तक आता है, अगर कहानी ठीक ठाक रहा तो यहाँ से फिर बाइंग आएगा। लेकिन भाई कहानी कल देखने वाली बात है कि हमारे भारत सरकार क्या कहता है, वो भी चीज़ माइंड में रख करके काम करना, नहीं तो आप डूब जाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। आपका स्टॉप लॉस बहुत बुरी तरीके से हिट होगा। अगर कहानी ठीक है तो मार्केट बुलिश ही रहेगा, दिक्कत नहीं है। चलते हैं सेंसेक्स में। देखिए मैं सेंसेक्स के चार्ट पर आ चुका हूँ, ठीक है। और मैं मार्क कर दूंगा। मार्क क्या करूँ, पहले ये कैलकुलेशन करना होगा। अगर गिफ्ट निफ्टी
अगर मान लीजिए मेरा अनुमान है कि 800 पॉइंट अगर निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग देता है, उससे कम भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैं जो कह दिया वही। उस हिसाब से देखा जाए कम से कम 12 से 1300 पॉइंट तो ये आराम से गैप अप ओपनिंग देगा सेंसेक्स। इससे ज़्यादा 1500 मान लीजिए जिस हिसाब से गैप निफ्टी का आज का एक्टिविटी है, ठीक है, अभी का। तो ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, तो मैं उस हिसाब से मार्क कर देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया। देखिए, मैं अगर गैप अप ओपनिंग होता है सेंसेक्स तो 83,270 के ऊपर अगर होता है तो 83,400 तक जाएगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 83,599 तक, ठीक है। ये तो रहा गैप अप होगा, इसी बीच रहेगा। लेकिन मार्केट जो मूव देगा अपसाइड अगर देगा तो मान लीजिए 83,780 तक मार्केट जाएगा। मतलब फाइनल है 84,000, उसके ऊपर जाना पॉसिबल तो है नहीं, हो भी सकता चला जाए, ठीक है। अगर मार्केट गिरता है तो ये जो सपोर्ट रखा हूँ 83,270, 83,400, यहाँ आप लोगों को ध्यान रखने की बात है, ठीक है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो पैसेंस रखते हैं मार्केट में, दिन में 2-3 बार ही ट्रेड लेते हैं, बस उनके लिए। जो बाकी जिसको जैसा मर्जी हो, जो रात दिन लेते हैं स्कैल्पिंग करते हैं, उसके लिए तो कह नहीं सकता वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। कल ध्यान रखने वाली बात है कि पैसा ना गवाएं, सेटअप बनेगा तभी जाके ट्रेड लेना, ठीक है। तो रात भी हो गया बहुत, मुझे नींद भी आ रही है, तो देखते हैं कल क्या होता है, एक्शन का रिएक्शन क्या देखने को मिलता है, देखते हैं कल, ठीक है। बाकी ऐसा कोई खबर तो था नहीं, अचानक आई है, तो देखिए कल देखते हैं, लाइव मार्केट में ही पता लगेगा कि कहानी क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।